हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं बिहार के, तो इसीलिए कल मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था जिसमें हमने रिवीजन क्लास करवाई थी। वो मॉक टेस्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो उससे कि आगे की क्लास आज हम कंप्लीट करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आपको रिवीजन करा दिया जाए, चाहे आज मुझे 2 क्लास क्यों ना डालनी पड़े। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 56 है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना और इस पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था रामधारी सिंह दिनकर को। प्रश्न 57 है, भूषण विन्न विराजई कविता वनितामित्र उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं। तो ये काव्य पंक्तियाँ केशवदास के द्वारा। फ्रेंड्स, ये क्लास बीच में से स्टार्ट हो रही है क्योंकि कल मैं इसकी आधी क्लास ले चुकी हूँ। करीब 120 प्रश्नों से ज़्यादा अधिक प्रश्न मैंने कल की क्लास में कंप्लीटली कराए हैं। जिसको भी वो रिवीजन टेस्ट देखना है वो कल की क्लास को देख सकता है। आज की क्लास में भी हम 100 प्लस करेंगे और शाम की क्लास में भी 100 प्लस प्रश्नों की प्रश्नावली ही की जाएगी, जिससे कि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाए। प्रश्न 58 है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा ढलते देखा किसके द्वारा रचित काव्य पंक्तियां हैं। तो ये हैं केदारनाथ अग्रवाल। 4 ऑप्शन नहीं बोलूँगी क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपका टाइम ही जाएगा। इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। ये किसने कहा है। तो ये कहा है भाई तेंदु जी ने। प्रश्न 60 है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वाणी के डिक्टेटर थे। यह कथन कबीर के लिए किस विद्वान ने कहा है। तो ये कहा है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न 61 है, जयशंकर प्रसाद का अधूरा या पूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो ये माना जाता है इरावती। प्रश्न हमारा 62 है, इनमें से भी को भिखारी दास की रचना नहीं है। तो भिखारी दास की रचना शिवा बावनी नहीं है। प्रश्न 63 है, कविता कौमुदी किसके द्वारा रचित है। तो ये राम नरेश त्रिपाठी की है। 64 इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। तो ये थी विधेयवादी, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। प्रश्न 65 है, विद्यापति की कौन सी रचना मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो ये पदावली थी, जिसके कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। प्रश्न 66 है, माधव काम कंदला किसके द्वारा रचित है। तो ये आलम के द्वारा रचित रचना है। प्रश्न 67 है, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। तो ये वर्णित है वैराग्य संदीपनी में। प्रश्न 68 है, किसी का भी यश उनकी रचनाओं के प्रमाण के हिसाब से नहीं होता है बल्कि गुणाओं के हिसाब से होता है। शुक्ल जी ने यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में कहा है। तो ये कहा है बिहारी जी के। बिहारी जी कैसे कवि थे, रीति सिद्ध धारा के कवि थे। प्रश्न 69 है, वह पूर्वीपन की परवाह ना करके अपने वैश्वार्य की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी ने इन पंक्तियों का संबंध किससे है। तो ये है प्रताप नारायण मिश्र से। शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है, प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। प्रश्न 70 है, छायावाद को राष्ट्र जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। तो ये कहा है नामवर सिंह ने। 71 किस काव्य ग्रंथ भूमिका में सुमित्रा नंदोपंत ने भाषा अलंकार छंद शब्द भाव के सामरस्य का विचार व्यक्त किए हैं। तो ये थी पल्लव। 72 है, सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। कविता का रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। 73 है, सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं। तो ये रचनाकार थे नचिकेता। 74 है, ये उपमान मैले हो गए देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ। कभी भाषण अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित किस कवि की हैं। तो ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अक्की की। प्रश्न हमारा 75 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो ये है 1700 से 1900।
यहाँ मैंने सभी डाल दिए। आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल का है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल, आधुनिक काल को गद्य काल। अगर समय सीमा देखते हैं तो 1050 से 1375 भक्ति काल है, 1375 से 1700 रीति काल है, 1700 से 1900 और गद्य काल है 1900 से 1984। ये बिल्कुल रट लीजिएगा क्योंकि प्रश्न ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में यहाँ से प्रश्न ना बने। 76 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है, तो यह है युग प्रवृत्ति। प्रश्न 77 है वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह था स्तोत्र दलित एंदोई हिंदुस्तानी। प्रश्न 78 है काव्य की आत्मा संकलनात्मक अनुभूति है किसने कहा है, ये कहा है जयशंकर प्रसाद ने। प्रश्न 79 है शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है, तो ये है शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। इनकी अन्य रचनाएं संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद, मैथिली सरगोर। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है, तो शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883। युग और साहित्य किसका काव्य ग्रंथ है, तो ये काव्य ग्रंथ है शांति प्रिय द्विवेदी का, जिसकी अन्य कविता है कवि और काव्य, साहित्यिक जीवनी यात्रा, संचारणी, समय की, साकाल्य व्रत और विकास। प्रश्न 82 है विश्व बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है, तो ये थे गोरखनाथ। 83 है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं, तो ये थे नंद दुलारी वाजपेयी। प्रश्न 84 है जो कि TGT 2021 में आए हुए, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमी को खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पढ़ी परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक के रचना वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है, तो ये प्रकरण था 4। अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास देखोगे तो प्रकरण 4 में आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रश्न 85 आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो ये थे पादरी एडविन ग्रीव्स। प्रश्न है 86 यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन किस विद्वान का है, तो यह है गारसादा तासी का। प्रश्न 87 है राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला के सुर से गारी गीत गवाया है, ये केशवदास थे। केशवदास की रचना है रामचंद्र का, जिसका रचना काल है 1901। प्रश्न 88 है आधुनिक काल के हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है, तो यह है गद्य साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। किसको, गद्य साहित्य को। प्रश्न 89 है कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की, तो यह किसने की थी, ये की थी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रश्न 90 है भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, तो ये स्वयं भारतेंदु जी थे। हिंदी साहित्य के पितामह पूछे जाएंगे तो भी भारतेंदु आंसर आएगा। नव जागरण का अग्रदूत पूछा जाएगा तो भी हमारा आंसर भारतेंदु ही होगा। प्रश्न हमारा 91 है गंगा अवतरण किसके द्वारा रचित है, तो यह रचित है जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न 92 है द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसको कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधि से विभूषित किया गया था, तो ये थे नाथूराम शर्मा शंकर। प्रश्न 93 है गुणवंत हेमंत किसके द्वारा रचित रचना है, तो ये श्रीधर पाठक के द्वारा रचित रचना है। 94 है उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जागते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कामायनी के किस सर्ग से अद्भुत है, ये किस सर्ग से ली गई हैं, ये ली गई हैं लज्जा सर्ग से। एक बार आप इनको भी रट लीजिए, रट क्या रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहला सर्ग है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रश्न बनेगा कि इनमें से कौन सा सर्ग कामायनी का नहीं है या फिर कामायनी के सर्ग हैं,
या फिर इनको लाइन से लगाना पड़ेगा कि पहला दूसरा तीसरा कौन कौन सा प्रश्न बनता है। प्रश्न 95 है, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? तो ये लिखी है मुक्तिबोध ने। किसने? शमशेर बहादुर ने। सॉरी फ्रेंड्स, ये शमशेर बहादुर है। प्रश्न 96 है, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता किसे माना जाता है? तो ये थे मुक्तिबोध। प्रश्न 97 है, इस कविता में सृजन संबंधी चिंतन है? तो ये थी असाध्य पीड़ा। ये एक लंबी कविता है। प्रश्न 98 है, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम पर टच किया गया है? तो ये है हरी घास पर क्षणभर, अज्ञे की रचना है। 99 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो प्रयोगवाद से संबंध नहीं है, ये प्रयोगवाद से संबंध स्वच्छंदतावाद का नहीं है। प्रश्न हमारा 100 है, पवनचर्यू किसकी रचना है? तो पवनचर्यू स्वयंभू की रचना है। हमारा राइट आंसर होगा स्वयंभू। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी स्वयंभू को कहा जाता है। ये अब हमारी 5वीं क्लास स्टार्ट होती है। अब तक हमने 4 क्लासों का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, कल से लेके अब तक। अब ये क्लास 5 स्टार्ट होगी। प्रश्न हमारा ये है, खालिक वारी किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो की खालिक वारी, पहेलियाँ, मुकुरियाँ, दो सुकने, गजल आदि भी ग्रंथ हैं। खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि तथा प्रथम कवि भी कहे जाते हैं। कौन? खुसरो। प्रश्न 2 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न 3 है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से माना जाता है। प्रश्न 4 है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है? तो अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। प्रश्न 5 है, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो ये थे परमात्मा प्रकाश के हैं जोइंदु या फिर योगेंद्र। 6 है, कुमारपाल वध के रचनाकार कौन है? तो ये थे सोम प्रभु सोरी। 7 है, अंगबधु किस कवि की रचना है? तो यह है दादू दयाल की। 8 है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ये विशिष्ट द्वैतवाद मत के कवि थे। कौन? तुलसीदास। 9 है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरदास को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह भी कहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न 10 है, 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? तो ये ब्रजभाषा है। किसकी रचना है? ये गोकुलनाथ का ग्रंथ है। प्रश्न 11 है, मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये था 3, इनकी भक्ति दास्य भाव की नहीं माधुर्य भाव की है, बाकी सभी के सभी ठीक हैं। प्रश्न 12 है, सूर कवित सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे? सूरदास के संबंध प्रशस्ति कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? नावादास का है। प्रश्न 13 है, सूरसागर की रचना का आधार क्या है? तो सूरसागर की रचना का आधार है श्रीमद् भागवत। और कौन सा स्कंद है? 10वां स्कंद है। 14 है, निम्नलिखित रचनाकारों में ललित राम के रचनाकार कौन है? तो ये मती राम के ही है रचना ललित राम। अन्य रचनाएं इनकी फूल मंजरी, रसराज, सत्स्य, अलंकार, पंचाश का व्रत, कौमुदी, लक्षण, श्रृंगार, साहित्य सार। प्रश्न 15 इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 3 भाषा अभिधा शक्ति सुंदर प्रयोग उन्होंने काव्य में किया है, इन्होंने अभिधा का नहीं किया है। लाक्षणिक शक्ति का प्रयोग किया है, बाकी तीनों कथन सही हैं। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य का रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की अपेक्षता न रह जाए? तो ये था साकेत। प्रश्न 17, हिंदी व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। प्रश्न 18, इनमें से कौन सा नाम सही है? तो ये तार सप्तक सही है, बाकी के सभी रॉन्ग है क्योंकि तार सप्तक नहीं आता। तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, पहला सप्तक आता है। और बात करें पहले
तार सप्तक की तो यह है 1943 में, दूसरा सप्तक है 1951 में, तीसरा सप्तक है 1959 में और चौथा है 1979 में। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? तो ये कवि थे महावीर, ये माना जाता है महावीर केदारनाथ सिंह को। प्रश्न 20 है, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? तो ये थी समाज की सापेक्षता, अगर सापेक्षता होती तो ये नहीं आता। प्रश्न 21 है, प्रसाद ने अपनी किस नाटक मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो ये था ध्रुव स्वामिनी। कौन सा था? ये रॉन्ग दे रखा है, यहाँ ध्रुव स्वामिनी आएगा जो कि राइट आंसर है। प्रश्न हमारा 22 है, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है? तो ये था अंधा योग। कनु प्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर सभी के सभी धर्मवीर भारती के हैं। प्रश्न 23 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास किसको माना है? तो ये था श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। प्रश्न 24 है, ठेठ हिंदी का ठाठ अधिक लघुल किसके उपन्यास हैं? ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के। अन्य की बात करें तो निराला, अप्सरा, अलका, निरूपमा, कुल्ली भाट, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़ सभी के सभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के ही हैं। प्रश्न 25 है, दब्ब साहब प्रयास नामक पुराण से लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? ये की है देवसेन ने। नयन चक्र, दर्शन, नाल, भाव, संग्रह, तत्व सारे सभी के सभी देवसेन की रचना है। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो ये मानी जाती है बीसल देवरासो। बीसल देवरासो को अगर देखते हैं तो बीसल देवरासो के रचयिता है नरपति नाला, जिन्होंने 1212 में इसकी रचना की। यह एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बीसल देवरासो में ही मिलता है। कितने प्रश्न निकल आए? 1 2 3 4 5 यहाँ से तैयार हो जाते हैं। प्रश्न 27, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? तो ये थी अवहट्ट। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट। 28 है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो विद्यापति राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है, विद्यापति संवत 1460 में तिरुपति के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे यानी विद्वान थे। प्रश्न 29 है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो ये थे गणपति चंद्र गुप्त। राहुल शंकरताय ने सरप्पा को पहला कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को या पुण्य को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो ये थे कड़हप्पा, बाकी के तीनों नाथ पंथ में आते हैं। प्रश्न 31 है, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो गोरखवाणी पुस्तक के संपादक हैं मत्स्येंद्र नाथ। गोरखवाणी मत्स्येंद्र नाथ की, लेकिन ये थे डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़थवाल। प्रश्न हमारा 32 है, कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है? तो ये मत्स्येंद्र नाथ। प्रश्न 33, उलटवासियां किसने लिखी हैं? तो कबीरदास ने लिखी हैं। 34 है, राघव चेतन में से किस सूफी काव्य का पात्र है? ये पद्मावत के हैं। पद्मावत के अन्य पात्रों को देखते हैं। राजा रतन सेन, पद्मावती, सचवा या हीरा मंतोता, नागमती, अलाउद्दीन आदि सभी के सभी पद्मावत के पात्र हैं। 35 है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? तो ये थी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। यह ब्रजभाषा में लिखी गई है। एक एक प्रश्न रट लीजिएगा क्योंकि प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इस ग्रंथ का प्रधान रस भक्ति रस है। इसमें विभिन्न राग नागनियों का प्रयोग हुआ है। यह कैसा काव्य है? ये एक गीत काव्य है। इसकी रचना कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी। प्रश्न 36 है, और सब गढ़िया नंददास चढ़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर
संकेत किया गया, ये किया गया नंददास का शब्द प्रयोग। 37 है भ्रमर गीत सूरसागर के भीत का एक सार तत्व, ये कथन किसका है? तो ये कथन है शुक्ल जी का। प्रश्न 38 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम राम को माना जाता है। 1541 नगेंद्र ने केशवदास को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को 1643 अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से माना है। 39 है बोधा का असली नाम क्या था? तो ये था बुद्धसेन। विरह वारिस इसके नामा बोधा की रचनाएं हैं। प्रश्न 40 से उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है किस अवधि सम्राट की काव्य कृति है यानी कि काव्य रचना है? तो ये है बंशीधर शुक्ल की। कालजयी कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये भी बंशीधर शुक्ल की हैं। 41 है जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? तो यह केदारनाथ अग्रवाल। युग की गंगा नींद के बाद अब फूल नहीं रंग बोलते हैं। आका आईना हे मेरी तुम मार प्यार की थाप है कहे केदार खरी खरी, सभी की सभी रचना केदारनाथ अग्रवाल की हैं। 42 है हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना के व्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को क्या कहा जाता है? तो ये काव्यधारा है प्रगतिवादी। प्रश्न 43 है रामलाल शर्मा किस विचारधारा के कवि हैं? ये जनवादी विचारधारा के कवि हैं। रूप रंग सदियों को सोए जाग उठे बुद्ध वैराग तथा प्रारंभिक कविता। प्रश्न 44 है कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। तो ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी अगर अन्य रचनाओं को देखते हैं खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव, गर्म हवा, काठ की घंटियां, बांस के पुल, सभी की सभी इनकी रचनाएं हैं। 45 है भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। तो ये थे पतंजलि। 46 इनमें से भास की कृति है। तो भास की कृति है बालचरित। दूत वाक्यम कर्ण अभिमान मारक प्रतिमान नाटकम, ये भी भास की हैं। 47 इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। तो कालिदास की प्रथम काव्य कृति मानी जाती है ऋतु संहार। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालकाविकाग्निमित्रम, विक्रोवर्ष्यम, ये भी कालिदास की रचनाएं हैं। 49 है इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो ये महाकाव्य नहीं है। प्रसन्न राग महाकाव्य नहीं है। शिशुपाल, वध कुमार, समग्रात अर्जुन, सभी के सभी महाकाव्य हैं। प्रसन्न राव जयदेव कृत एक नाटक है। 49 है मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव है भवभूति की रचना। महावीर चरित्रम, उत्तर रामचरितम, तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? भवभूति की हैं। प्रश्न 50 है 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो 10 राम कुमार चरितम दंडी की रचना है। फ्रेंड्स ये एक और क्लास कंप्लीट हो जाती है, नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। प्रश्न 1 है नैषधीय चरित किसकी रचना है? तो ये श्रीहर्ष की रचना है। यह विशाल महाकाव्य 22 सर्गों में विभक्त है। प्रश्न 2 है इनमें से कौन सी रचना माघ की है? तो माघ की रचना है शिशुपाल वध। प्रश्न 3 है सांख्य दर्शन से प्रभावित माने जाते हैं। तो सांख्य दर्शन से प्रभावित थे कपिल मुनि। प्रश्न 4 है कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो कला परिच्छेद के लेखक हैं भारवी। प्रश्न 5 है हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक है मिश्र बंधु। 1910 में ये रचना इन्होंने प्रकाशित की। प्रश्न 6 है संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो यह एक खंड काव्य है। प्रश्न 7 है आलवर संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। इनके पदों को दिव्य प्रबंध भी कहा जाता है। प्रश्न 8 है मैं हिंदुस्तान की तूतियों का कथन किस विद्वान का है? तो यह है अमीर खुसरो का, जिनको तूतिए हिंद भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। प्रश्न 9 है प्राकृताभास हिंदी से आशय है। तो ये है अपभ्रंश हिंदी। प्रश्न 10 है इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि की परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई? तो ये लिखा गया है पवनचौ में। पवनचौ किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है।
प्रश्न 11 है, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो कबीर परिचय के रचनाकार हैं अनंत दास। प्रश्न 12 है, द्वैतवाद के प्रणेता हैं? तो ये थे मध्वाचार्य। प्रश्न 13, चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली रचना है उस्मान की। शेख नबी की ज्ञानदीप, कासिम शाह की हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी। प्रश्न 14, शतरंज शतकृति के रचनाकार कौन है? तो शतरंज शतक है भिखारी दास की। भिखारी दास की और रचनाएं भी देख लीजिए, कौन सी आ जाए पता नहीं। नामकोश, रससारांश, नामकोश, छंदावरण, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा तथा अमरकोश। प्रश्न 15 है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं? तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे। प्रश्न 16, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो ये मानी है भरत मुनि ने। बामन ने 20 मानी है। प्रश्न 17, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है? तो यह है रसास्वादन। आचार्य भरत मुनि ने व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण तथा दृश्य का प्रस्तुतिकरण गौण स्थान देते हुए नाटक को आनंद रसास्वादन को प्रमुख बताया। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की श्रेष्ठ ग्रंथ, इसमें पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। प्रश्न 18, कवि कंठावरण के रचनाकार कौन है? तो ये हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की अगर बात करें, चरित्र विचार चर्चा, सुब्रत तिलक, दशावतार चरित सभी के सभी क्षेमेंद्र के हैं। 19 है, काव्य शास्त्र ग्रंथ काव्य मीमांसा किसका है? तो यह है राजशेखर का। 20 है, इनमें से अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो अलंकारवादी आचार्य आनंदवर्धन नहीं है। भामा का है काव्य अलंकार, जयदेव का है चंद्रलोक, आनंदवर्धन का धवन्यलोक, आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। केशवदास का है कवि प्रिया। 21 है, काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, यही सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। 22 है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, काव्य लक्षण से संबंध किसका है? तो ये किसी से संबंधित है? ये विश्वनाथ से संबंधित है। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही कथन नहीं था वो था शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, यही गलत था। ये तो सही है, इससे यश प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ भी होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। चौथा सही नहीं था। ये किसका बताया अभी मैंने? ये है विश्वनाथ का। प्रश्न 23 है, काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? तो काव्य के 2 प्रधान भेद होते हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। प्रश्न 24 है, कर्म के बिना लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन तथा निष्प्राण रहता है, मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है धर्म के लिए प्रयुक्त। प्रश्न 25 है, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? तो ये है ममता कालिया की। बेगाने घर मंजुल भगत का है। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल का। आंखों की देर मेहरू तृषा परवेश का। फ्रेंड्स, आज ये एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि पता नहीं प्रश्न कहाँ से आ जाए, कितना तोड़ मरोड़ के दे दिया जाए या फिर कितना घुमा फिरा के दे दिया जाए, कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें सब सारी चीज़ों के टच में रहें हम। 26 है, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है? तो ये था सीधी सच्ची बात है। सीधी सच्ची बात है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें 1938 से 1948 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को सामान्य रूप में प्रस्तुत किया गया, जो भारत विभाजन से संबंध नहीं रखता। 27 है, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? तो ये था रत्ना की बात। बाकी हीरावती, चोटी के मंगल सभी के सभी अधूरे हैं। रत्ना की बात तुलसीदास के जीवन पर आधारित रांगे राव का पूर्ण उपन्यास है। चोटी पर पकड़ नराला का अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है और हीरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा है। प्रश्न 28 है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो कालीचरण किसका है? मैला आंचल का है। कालीचरण बावनदास, विश्वनाथ प्रसाद आदि सभी के सभी उसके मुख्य पात्र हैं। यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार हरीश्वरनाथ रेणु है, मैले आंचल के। 29 है, बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा है एक उपन्यास है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित यह एक उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु कादम्बरी तथा हर्षचरित नामक दो कृतियों से ली गई है। चारु चंद्रलेख पुनर्वा नामदास का पोता दोनों ही किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 30 है, रूपाम्बरा किसकी काव्य रचना है? तो रूपाम्बरा है अज्ञे की। फ्रेंड्स, अभी क्लास हम इतनी ही करेंगे, बाकी का रिवीजन मैं शाम की क्लास में करा दूंगी। तो मिलते हैं शाम की क्लास में अपना संपूर्ण रिवीजन के साथ, क्योंकि वो मेरी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए लास्ट क्लास होगी। आज शाम को जितना हो पाएगा मैं पूरा कंप्लीट रिवीजन करा दूंगी। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जितनी भी आप सभी ने सेल्फ स्टडी की है उसको एक एक बार ज़रूर देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं शाम की क्लास में।